टुडे वी स्टार्ट अवर टॉपिक वॉइस। जब आपको सभी को टेंस आते होंगे तभी आप वॉइस क्लियर कर सकते हैं। व्हाट इज वॉइस? अगर आपसे कोई पूछ ले कि वॉइस क्या होता है, इसमें होता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता है। व्हेन एक्टिव वॉइस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट एंड हेयर फॉर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट का सीधा संबंध वर्ब के साथ होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया का रूप निर्धारित हो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे आप ध्यान से देखें, जैसे कहें राम, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। राइट्स अ लेटर, तो राम राइट्स अ लेटर। अब इसमें क्या है, ये क्या है? सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है? वर्ब, एंड दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है, ये हमें पता है कि ये हमारा एक्टिव वॉइस है, बिकॉज राम क्या कर रहा है? राम एक पत्र लिख रहा है। और जब हम पैसिव वॉइस की बात करें तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। ए लेटर। और विच वर्ब इज दिस? आपने सबसे पहले जो काम करना है वो वर्ब देखनी है। वर्ब हमारी है फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब इज, एंड हमेशा ही वॉइस के अंदर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, रिटन बाय राम। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, एंड जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। आपको ये जो टारगेट है वो देखना है ध्यान से। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज है, इसमें हमें ये चीज देखना है कि हमें कुछ एक वर्ड लगता है जिसे ये हम कहते हैं प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन मैक्सिमम पैसिव वॉइस के अंदर होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, एंड जो आई है वो हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मी में। वी वो अस में हो जाएगा। अगर वी का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए, यू का यू रह जाएगा, ही का हिम बन जाएगा, शी का हर बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा। क्लियर? सो यू हैव टू लर्न इट। अगर आपको ये लर्न है देन आपको थोड़ा प्रॉब्लम कम आएगा। देन अगर हम देखें कि सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा राइट्स वर्ड है। राइट्स हमें कैसे पता चला? अगर हमें प्रेजेंट, हमें टेंस क्लियर होने चाहिए हमारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इन केस के हमारे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, थोड़ा सा ये आपको अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस के अंदर अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, इसका मतलब कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तब आपने क्या करना है? पैसिव वॉइस के अंदर उसका इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और जो जैसे कि मैंने बताया कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, आप समझ ही रहे हैं। और देन आफ्टर अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सबको ये पता होता है कि हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब सेकंड फॉर्म जहां भी लगी होगी वहां पे आपने क्या करना है? वाज और वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे आपको पता ही ऑब्जेक्ट तो लगना ही है, प्लस बाई लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट लग जाएगा। क्लियर? देन इट इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे को पता है कि जब भी फ्यूचर आता है इट मीन्स विल आ गया, इंडेफिनिट आ गया, इसका मतलब वर्ब का, जैसे हम कहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है? और अगर कहीं भी विल या विल शेल आ गया, आपको पता है कि विल शेल कहाँ लगता है? आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ जैसे कुछ भी आ जाए, ही, शी, इट एंड कंटिन्यूस, ये सबके साथ हम विल लगा देंगे। शेल विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा। ये बात नोटिस रखनी है कि ये विल जो हमारा है एक मॉडल है, और मॉडल के साथ हम हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जो फर्स्ट फॉर्म बनेगा वो हमारा बन जाएगा विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। शेल विल वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स ही रहेंगे। क्लियर? देन हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप सभी बताएंगे क्या होता है कि हमारे को होता है इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, और आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट होता है। अब हमें सब्जेक्ट के बाद ये देखेंगे कि इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। जब पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम कहेंगे इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
तो ये होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आपने ये चीज याद रखनी है, नेक्स्ट पेज पे आपको क्लियर करेंगे कि जब भी आप कभी कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आए, आपको कभी भी कॉन्टिन्यूस दिख गया, कॉन्टिन्यूस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख गई, वहां पे आपने बीइंग लगाना है। कहीं भी आपको विल लग गया तो हम क्या करेंगे, विल या शेल हो गया तो वहां पे हम बी लगाएंगे। अगर आपको कहीं भी हैज, हैव या हैड दिख गया तो वहां पे आप बीन लगाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो पास्ट, हम टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे थे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्टिव वॉइस होता है और यहाँ पे पैसिव वॉइस लिखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमारा जो है उसमें हमारे वॉज, वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए whenever we want to convert it into a passive voice then what we have to use, जैसे हमने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हो तो वहां पे हम बीइंग लगा देंगे। तो क्लियर, तो देन फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वाज आ जाएगा, फिर वर आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, बीइंग, गुड, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस जो भी आप देखें। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस के बाद जो भी हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करते हैं, जब भी हमारा हैज या हैव लगा होता है वहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हमेशा ही वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। हैज, हैव हमारा प्रेजेंट के अंदर होता है और पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या होता है आप बताएं, हैड, क्या होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट आपको पता ही है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो कहाँ लगते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है, मेन वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जब हम पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, कहीं भी हैज, हैव या हैड आ गया तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट तो लगना ही है तो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगेगा प्लस बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो क्लियर। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सेम होएगा, ऑब्जेक्ट हैज प्लस वर्ब का बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड प्लस सब्जेक्ट, and this is our all tenses. Now future perfect tense. What is the future perfect tense? आपको पता है कि जहां पे भी फ्यूचर आया क्या आएगा, फ्यूचर आ गया, परफेक्ट आ गया और टेंस आ गया। आपको जैसे मैंने बताया कि जहां पे भी फ्यूचर आया वहां पे विल लगेगा, जहां पे भी परफेक्ट आया वहां पे हैव लगेगा प्लस वर्ब का, अब ये चल रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म चल जाएगा। तो परफेक्ट में तो हमेशा ही हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें जैसे हम कहे विल शेल है तो इसमें हैव आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करने के लिए विल शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट के लिए होता है। एंड कुछ हमारे जो कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर मोडाल्स होते हैं। जब भी कभी मोडाल्स आ जाएं, आपको जैसे कुछ क्लासेस को तो हमने बता रखे कि मोडाल्स मैंने लास्ट सेशन में करवाया था। मोडाल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और यूज्ड टू, डेयर, नीड, देन ought to, और ये कुछ हमारे, इसको काउंट डाउन करेंगे तो हम 13 शायद पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक स्किप हो गया शायद, तो वो चलो कोई बात नहीं, वो आप देख लेना। और जब भी इनका यूज हो हमारे पास, इनका जो होगा मोडाल्स का वो होगा सब्जेक्ट, कोई भी मोडाल लगा होगा और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होगा प्लस ऑब्जेक्ट लगा हो। जिसको कन्वर्ट करने के लिए हम मोडाल कहीं भी आ जाए तो उसके साथ हम बी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बी। तो आई थिंक सो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो
तो आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है, उसको आप हर किसी टेंस या पहले तो उसको टेंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर टेंस के बाद उसका पैसिव बनाएंगे। तो यही आपका कल का होमवर्क रहेगा। और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। और पहला आपका जो सेंटेंस है वो रहेगा राम राइट्स आ लेटर। आपका होमवर्क देते हुए मैं आपको ये कह रही हूँ कि पहले आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में, फ्यूचर इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, मीन्स ऑल इन टेंसेस, सभी टेंसेस में आप ये लिस्ट कन्वर्ट करें। उसके बाद इसका पैसिव चेंज करें ताकि आपको टेंसेस भी क्लियर हो जाएं और वॉइस भी क्लियर हो जाए। तो इसके साथ हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।